जरा सोचिए, एक स्पेस शटल मिशन हर तरह से कामयाब हो सिवाय एक चीज के, उसकी लैंडिंग। ये एटलांटिस की एक ऐसी कहानी है जो दिमाग घुमा देती है। एक ऐसा मिशन जिसका अंत एक ऐसी लैंडिंग के साथ हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज की हमारी पड़ताल इसी 600 फीट की पहेली को सुलझाने के बारे में है। 600 फीट, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो दूरी थी जिससे स्पेस शटल अटलांटिस अपने रनवे से चूक गया था। और ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जो स्पेस शटल के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुई थी। तो सवाल यही उठता है कि एक स्पेस शटल जो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है, वो अपने रनवे से पहले कैसे उतर सकता है? इस सवाल का जवाब मौसम, अचानक आई मुसीबतों और आखिरी मिनट में लिए गए फैसलों की एक बड़ी दिलचस्प कहानी में छिपा है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सब कुछ STS-37 मिशन से शुरू हुआ। एक ऐसा मिशन जिस पर बहुत कुछ दांव पर लगा था और जिसकी चुनौतियां लैंडिंग से बहुत पहले ही सामने आने लगी थीं। बात है साल 1991 की। स्पेस शटल अटलांटिस एक बहुत ही जरूरी काम पर निकला था। उसका मुख्य लक्ष्य था कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में तैनात करना। ये नासा की 4 ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज में से एक थी। मतलब ये कोई आम मिशन नहीं था, बल्कि खगोल विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। पर स्पेस में प्लान के हिसाब से सब कुछ कहाँ चलता है? जब ऑब्जर्वेटरी को तैनात किया जा रहा था तो उसका एक जरूरी एंटेना ठीक से खुला ही नहीं। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक इमरजेंसी स्पेस वॉक करनी पड़ी, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। मिशन में ड्रामा तो यहीं से शुरू हो गया था। मिशन का पहला हिस्सा तो जैसे तैसे निपट गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। जैसे ही अटलांटिस घर वापसी की तैयारी करने लगा, एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होने लगीं। सुरक्षित लैंडिंग के सारे रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे थे। मिशन कंट्रोल के लिए मानो एक के बाद एक दरवाजे बंद हो रहे थे। सबसे पहले फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में बहुत तेज हवाओं की वजह से लैंडिंग कैंसिल करनी पड़ी। फिर व्हाइट सैंड्स में भी वही हाल था। आखिर में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, कैलिफोर्निया का एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस। लेकिन वहां भी एक पेंच था। उन्हें मुख्य रनवे की जगह एक सूखी झील पर बने टेम्पररी रनवे का इस्तेमाल करना पड़ा। और यहीं पर कहानी और भी उलझ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि क्रू ने इस रनवे पर उतरने की कभी प्रैक्टिस ही नहीं की थी। जरा सोचिए, पायलट अब एक ऐसी सिचुएशन में थे जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। एक अनजान रनवे पर लैंडिंग। तो चलिए अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर अटलांटिस 600 फीट पहले उतरा क्यों? इसका जवाब शटल के आखिरी पलों की उड़ान के टेक्निकल डिटेल्स में छिपा है। इस पूरी पहेली का जो मुख्य विलन था वो था विंड शीयर। अब ये क्या बला है? आसान भाषा में समझें तो जब हवा की रफ्तार या उसकी दिशा बहुत कम दूरी में अचानक से बदल जाए तो उसे विंड शीयर कहते हैं। ये हवाई जहाज़ों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और स्पेस शटल जैसे ग्लाइडर के लिए तो और भी ज्यादा। लैंडिंग से महज 40 मिनट पहले एक ऐसी चीज सामने आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मिशन कंट्रोल ने पाया कि एटलांटिस जिस रास्ते से नीचे आ रहा था, वहां के ऊपरी वायुमंडल में बहुत ही तेज और अप्रत्याशित विंड शीयर मौजूद था। हवा के इस अदृश्य झोंके ने शटल के गाइडेंस सिस्टम को पूरी तरह से धोखा दे दिया। प्लान था एक सीधा रास्ता लेने का जिससे एनर्जी बचे, पर हुआ ये कि विंड शीयर ने शटल को रास्ते से भटकाकर एक ज्यादा चौड़ा चक्कर लेने पर मजबूर कर दिया। नतीजा, शटल की कीमती एनर्जी यानी उसकी स्पीड और हाइट उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म होने लगी। अब शटल में इतनी जान ही नहीं बची थी कि वो रनवे तक पहुंच पाए। यहां कमांडर की स्किल्स का असली टेस्ट हुआ। उन्हें किसी तरह ग्लाइड को खींचकर रनवे तक ले जाना था, जिसके लिए उन्हें शटल को बहुत ज्यादा धीमा करना पड़ा। उन्होंने 157 नॉट्स की अविश्वसनीय रूप से धीमी रफ्तार पर शटल को लैंड कराया, सिर्फ रनवे तक पहुंचने की एक आखिरी कोशिश में। तो इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ? अटलांटिस की एक घटना एक ऐसी नाकामी थी जिसने आने वाली स्पेस फ्लाइट्स को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया। चलिए देखते हैं कैसे। ये स्पेस शटल प्रोग्राम के इतिहास में पहली और शुक्र है आखिरी बार हुआ था जब कोई शटल अपने रनवे की तयशुदा लाइन से पहले ही जमीन पर उतर गया। ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई दोबारा नहीं बनाना चाहेगा।
तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी गड़बड़ के बाद भी कोई बड़ा हादसा क्यों नहीं हुआ? इसका सारा क्रेडिट उस जगह को जाता है जहां ये सब हुआ। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस की वो सूखी झील एक बहुत बड़ी, सपाट और एकदम सख्त सतह है। कंक्रीट के रनवे की तरह नहीं, जहां जरा सी चूक की भी गुंजाइश नहीं होती। यहां तो मीलों तक खुली जमीन थी। ये किस्मत ही थी कि जिस गलत रनवे को मजबूरी में चुना गया, वही इस घटना के लिए सबसे सेफ जगह बन गया। और सबसे जरूरी बात, ये घटना बेकार नहीं गई। नासा ने इससे बहुत बड़ा सबक सीखा। इस वाकये के बाद लैंडिंग के सारे तौर तरीकों को दोबारा जांचा गया और भविष्य के मिशंस के लिए सेफ्टी मार्जिन को और बढ़ा दिया गया, जिससे आगे की उड़ानें और भी ज्यादा महफूज हो गईं। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक कामयाब मिशन और एक कीमती सबक में आखिर फर्क क्या है? शायद एटलांटिस की ये लैंडिंग हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी जब चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती, तभी हमें वो सबसे जरूरी सबक मिलते हैं जो आगे की तरक्की का रास्ता बनाते हैं।